मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्बा गणिसा। आज के समाचारों में जोधपुर से राजपूत समाज के दिग्गज नेता करण सिंह उचारडा चुनाव लड़ेंगे। वहीं जालोर से वैभव गहलोत का नाम फाइनल हो गया है। आज कांग्रेस सीईसी की बैठक में, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सुखविंदर सिंह, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा समेत सभी लोग मौजूद थे। उनके सामने 13 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें से 10 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं और इसकी घोषणा कल दोपहर तक हो जाएगी। जो कांग्रेस की दूसरी सूची होगी, लेकिन राजस्थान की पहली सूची होगी। आपको बता दें कि वैभव गहलोत का नाम जालोर सिरोही से फाइनल हो गया है और करण सिंह उचारडा को जोधपुर से टिकट मिल गया है। हम आपको ये भी बता दें कि गत दिनों हमने इन दोनों सीटों को लेकर के पहले ही बता दिया था कि जालोर से वैभव गहलोत और जोधपुर से करण सिंह उचारडा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें मानवेंद्र सिंह जसोल के इनकार के बाद में या तो अशोक गहलोत बचते थे या फिर करण सिंह उचारडा ही ऐसे नेता थे जो कि राजपूत समाज से आते हैं और वे चुनाव लड़ सकते थे। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रजामंदी के बाद में करण सिंह उचारडा को टिकट दे दिया गया है। अब हम अगर दोनों सीटों को लेकर के कुछ समीकरण साधें तो करण सिंह उचारडा राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें टिकट देने से ये फ़ायदा जालोर में मिलेगा, क्योंकि करण सिंह उचारडा की पकड़ जालोर सिरोही में भी ज़बरदस्त है। तो राजपूत समाज का वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। तो दूसरी ओर वैभव गहलोत को टिकट देने के बाद में माली समाज जोधपुर में करण सिंह उचारडा का सपोर्ट कर सकता है। अगर यूँ माने तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजपूत समाज से आते हैं और करण सिंह उचारडा भी राजपूत समाज से आते हैं। राजपूतों में आपसी अदावत है। कहने को तो पूर्व में भजनलाल मुख्यमंत्री ने बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ एमएलए को बुला करके बातचीत कर ली थी और दोनों नेताओं में सुलह करवा दी थी, लेकिन ये अदावत अभी ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, ये अब आने वाले लोकसभा चुनावों में पता चल जाएगा। इधर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के साथ में अल्पसंख्यक माली और विश्नोई समाज भी जुड़ा हुआ है और इस तरह से आपके अल्पसंख्यक वर्ग का बड़ा तबका जोधपुर ज़िले में है और कई सीटों पर प्रभाव डालता है। तो राजपूतों के वोट जब फंटेंगे, जब विभाजित होंगे, तो ये मान करके चलिए कि कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन मोदी फैक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कितना काम करता है ये अलग बात होगी। और उधर वैभव गहलोत के लिए जालोर में किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अब की बार मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव जालोर सिरोही में जोरदार है। तो और काम भी काफ़ी कुछ जालोर सिरोही में उन्होंने करवाए हैं, तो ये भी एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अब हम बात करें अन्य स्थानों पर, तो अभी फ़िलहाल 2 सीटों को होल्ड कर दिया गया है, जिसमें सीकर और गंगानगर की सीटें शामिल है। इनमें से किसी एक सीट पर लेफ्ट के साथ में गठबंधन होगा, सीकर या गंगानगर।
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सीकर से गठबंधन होना चाहिए, न कि गंगानगर में। तो गोविंद सिंह डोटासरा की बात को वजूद के साथ सामने लाया गया है। अब देखते हैं लेफ्ट का क्या जवाब आता है। दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि चुरू में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज ही कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्बा का टिकट फाइनल कर दिया गया है। टोंक में हरीश मीणा का टिकट फाइनल हो गया है और नागौर में हनुमान बेनीवाल के साथ में रालोपा के साथ में गठबंधन की बात चल रही है, इसलिए कांग्रेस ने यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आपको ये भी बता दें कि 13 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 10 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं और कल दोपहर तक ये नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन जोधपुर से कर्ण सिंह उचारडा और जालोर से वैभव गहलोत ऐसे नाम रहे जो कि मारवाड़ में कांग्रेस की पहली 2 सीटें घोषित की गई है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।